हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओमसी कोचिंग क्लासेस में। आइए हम बात करेंगे प्रतिलोम आव्यूह इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में। ये आव्यूह जो हम प्रतिलोम निकालने वाले हैं, प्रतिलोम आव्यूह निकालने वाले हैं, इसके लिए हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा। जैसे कि मैंने पहले बात की थी आव्यूह के प्रकार में, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि आव्यूह दो प्रकार के होंगे। इस बेसिस पे एक होगा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, एक होगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ओके, तो ध्यान देना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह में हमने पढ़ा था कि उसके सारणिक का मान नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं होगा, और अव्युत्क्रमणीय मैंने पढ़ा था कि जो उसके सारणिक ए का मान होगा वो बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी हम प्रतिलोम आव्यूह निकालने जा रहे होंगे, सबसे पहले हम उस आव्यूह का सारणिक निकालेंगे। यदि उसके सारणिक का मान 0 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, उसका प्रतिलोम, उसका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं है। अगर वो सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ भी आ जाए, या तो प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, तो हम कहेंगे उसका हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जब भी हम प्रतिलोम आव्यूह निकालने वाले हैं तो हम सबसे पहले उस आव्यूह के सारणिक का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने जरूरी बात थी जो मैंने पहले ही आपको बता दी। आइए समझते हैं प्रतिलोम आव्यूह का फॉर्मूला क्या है, कैसे हम इसको निकालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, यदि दो समान क्रम के वर्गाकार आव्यूह ए तथा बी हैं, उनके लिए हम क्या बोलेंगे, ए बी बराबर आई बराबर बी ए। तो आप यहां देखिएगा कि कोई दो आव्यूह हैं, उनका गुणनफल ए बी और वो बी ए बराबर हैं, बराबर आई के हैं, हो तो हम कहेंगे आव्यूह बी आव्यूह ए का प्रतिलोम आव्यूह कहलाता है। ओके, तो ये बात थोड़ा सा आपको समझ में कम आ रही होगी, देख लीजिए एक बार हम समझते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि यहां से इस ये जो समीकरण आपको दिया गया है, हमने कहा ये यहां से आप बी निकालिए। जब आप बी निकालेंगे तो ए को बटे में भेजना पड़ेगा, तो आई बटे क्या आ जाएगा, आई बटे ए आ जाएगा। तो अब ए जब ऊपर जाएगा तो हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू आई, और आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है कि यदि ए आई होता है तो ये बराबर किसके होता है, बराबर ए के होता है। तो उसी प्रकार अगर ये ए इनवर्स आई है तो ये बराबर हो जाएगा ए इनवर्स के। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो बी है आव्यूह बी, वो क्या कहलाएगा, ए का प्रतिलोम आव्यूह, ए का व्युत्क्रम कहलाएगा। ओके, तो यहां से आप यहां देख सकते हैं कि b बराबर हमने क्या लिखा है, ए इनवर्स, है ना। ओके, या यहां से आप a बराबर b इनवर्स भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे तो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे b का प्रतिलोम, हम कहेंगे कि b का प्रतिलोम जो क्या है वो a है। तो उस अकॉर्डिंग आप दोनों बातें कह सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी आप क्या कहते हैं। तो यहां से अगर आप b निकाल रहे हैं तो जो b होगा वो आव्यूह का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। आप देखिए यहाँ पे a के स्थान पे मैंने यहाँ a लिखा, अब b बराबर a इनवर्स होने के नाते हमने b के स्थान पे क्या लिख दिया, a इनवर्स। दोनों आपस में क्या होगा, दोनों आपस में बराबर किसके होगा, i के। b के स्थान पे a इनवर्स कर दिया, a के स्थान पे a, तब भी आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आइए एक फार्मूले पे चर्चा करेंगे। वो फार्मूला आपको याद रखना है प्रतिलोम आव्यूह के लिए। तो वो फार्मूला आया भी कहाँ से, इसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए आइए पहले फार्मूले को देखते हैं। अगर हमें ए इनवर्स चाहिए तो हम इस फार्मूले की मदद से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने जैसा दिखाया है, जो आव्यूह ए का सारणिक का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। अगर ये 0 के बराबर हो जाता तो वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं होता, वो होता अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। चलिए ये फार्मूला आपको याद रखना है। ओके, अगर आपको ए इनवर्स निकालना है, अब आप देखिए ए इनवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपटीशनों के साथ साथ ध्यान देना, बोर्ड में फिक्स टाइप के सवाल बनते हैं, ए इनवर्स आपको निकालना पूछता ही है, पूछता। तो आप इसको जरूर सीखें, और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान होता है ये। एक चीज में बताइए, अगर हम फार्मूले पे गौर करें तो ए इनवर्स अगर कोई आव्यूह हमें दिया हुआ है, तो अगर हमें उसका इनवर्स चाहिए तो फार्मूला में क्या है, एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। क्या आपको सारणिक ए निकालना नहीं आता, आता है। एडजॉइंट ए आपने सीखा हुआ है।
तो अगर अभी आपको ए दिया है तो पहले आप क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे उसका, और एडजॉइंट निकालने के बाद आप उसका साडिक, पहले तो आप उसका साडिक निकाल के रखे रहेंगे। जब आप उसका साडिक निकालेंगे तो या तो वो 0 के बराबर होगा या तो 0 के बराबर नहीं होगा। यदि वो 0 के बराबर नहीं हुआ तभी हम कुछ आगे काम करेंगे, अन्यथा हम कह देंगे कि या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं है। अब मान लीजिए आपने आव्यूह ए का साडिक निकाला, नॉट इक्वल टू 0 आया। अब आप क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालना आपको आता है, अगर 2 गुणे 2 क्रम का है तब भी, 3 गुणे 3 क्रम का है तब भी। तो आप इस प्रकार एडजॉइंट निकाल लेंगे। जब आप एडजॉइंट निकाल लेंगे तो करना क्या होगा, जो साडिक का मान निकाले हैं उसका भाग कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। मुझे लगता नहीं कि आपको बहुत ही कठिन लगेगा, ये बहुत ही, क्योंकि आप दोनों ही काम करना जानते हैं और जिनको दोनों आता है बस डिवाइड ही करना है। ओके, ए इनवर्स आ जाएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे साडिक ए। अब आइए इसका प्रूफ देखते हैं। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ओके, याद करिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, शाखंडज है ना, शाखंडज का गुणधर्म जो हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था आव्यूह ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर साडिक ए इंटू आई। ओके, हमने यहाँ तक ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं, अगली लाइन में ये जो यहाँ से ये जो साडिक ए है इसको हम बटे में ले आते हैं। ओके, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, बटे में ले आए। तो जब बटे में ले आए तो यहाँ आई बचा। अब आप देखिए हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब एक चीज देखिए, अगर ये ए है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है वो हम नहीं जानते क्या है, कुछ भी यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सेम चीज है, फिर ए है बराबर आई। तो अगर ये ए है इसको हम मान लेते हैं बी, थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, ये बी ए। तो क्या लिखा है, ए बी बराबर बी बराबर आई। थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जो बी होता है वही ए इनवर्स होता है, तो हम कहेंगे ए बी बराबर आई है, इसलिए बी बराबर क्या होगा, ए इनवर्स। हमने वही उसी कॉन्सेप्ट से आपको समझा दिया, प्रूफ भी इसका हो गया। ओके, तो ये इस प्रकार हमने देख लिया। तो अब ए इनवर्स जो होगा वो हमने आपको पहले ही बता दिया है, एडजॉइंट ए बटे साडिक ए। कैसे, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बी का मान है वो किसके बराबर है, एडजॉइंट ए बटे साडिक ए के। तो यही बी जो है वही कहलाएगा ए का इनवर्स। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपको एक सवाल दिया जाए आव्यूह ए के बारे में। ओके, इसके बारे में आपको एक सवाल दिया जाए कि इसका आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। इसके साडिक का मान आप देख लीजिए, 4 गुणा 3 में 4 3 12, और माइनस लगाएंगे तो -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं साडिक का मान कितना दिया है यहाँ पे, 14। तो नहीं दिया होगा तो हम निकालेंगे, दिया होगा तो हमारे लिए आसान बात है। अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का फार्मूला आप जानते हैं, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे साडिक ए। ओके, अब आप देखिएगा यहाँ पे एडजॉइंट ए, यहाँ पे एडजॉइंट ए निकालना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, तो आप एडजॉइंट ए निकालना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर भी आपको याद दिलाने के लिए बता देता हूँ कि आप पहले क्या निकालते हैं, शाखंड निकालते हैं, उसका परिवर्त लेते हैं, तब जाकर वो एडजॉइंट ए के बराबर मिल जाता है। तो आप ये करना जानते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगा लेंगे, हमने कहा था कि शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताया था। क्या करते हैं, इसका चिन्ह बदल देते हैं ना, इसका चिन्ह देखो बदल दिया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ पे माइनस था तो क्या हो गया प्लस, और इनको परस्पर बदल देते हैं। तो आप देख सकते हैं तुरंत आ गया है ना बोर्ड में, लेकिन आप इस तरह मत करिएगा, जो है शाखंड निकाल के उसका क्या ले लेना, परिवर्त। ओके, तो एडजॉइंट आ गया। अब करना क्या है, साडिक ए से डिवाइड कर देना है, बस साडिक ए से हमने डिवाइड कर दिया, बस हो गया आपका आंसर, इनवर्स हो गया। ओके, अब देखिएगा आप कुछ प्रॉपर्टी ए इनवर्स की। तो प्रतिलोम आव्यूह के लिए हम बात करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो देख लीजिए बारी बारी से। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास ए का इनवर्स है, अगर आप दोबारा उसका इनवर्स ले लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। याद करिएगा, अगर आप बहुत ध्यान दें तो आपको पढ़ाया गया है प्रीवियस लेक्चर में, आपको पढ़ाया गया है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब परिवर्त आव्यूह। अब एक चीज ध्यान देना, परिवर्त आव्यूह की जो प्रॉपर्टी थी है ना, लगभग वही प्रॉपर्टी यहाँ पे किसकी होगी, इनवर्स की। अगर हम वहां पे क्या पढ़े थे, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। ए का परिवर्त तो क्या आ जाता है, ए आ जाता है। ए इंटू बी इंटू सी का परिवर्त, तो सी का परिवर्त इंटू बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त, आप देख सकते हैं ना। तो इस प्रकार आप जब कंपेयर करके आप चीजों को याद करेंगे
तो भूलेगा नहीं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इन्वर्स हम पढ़ रहे हैं वही सेम चीज वहां पे क्या था, सेम चीज क्या था वहां पे, ट्रांसपोज में हमने पढ़ा था। तो ट्रांसपोज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी अगर हमें याद है तो हम उस टॉपिक का कोई भी सवाल आसानी से करने में सक्षम हो जाते हैं। चलिए अब आप आगे बढ़िए। यहाँ पे एक यहाँ पावर है, आप समझ सकते हैं। अभी 5वीं प्रॉपर्टी मुझे आपको समझानी है। 5वीं प्रॉपर्टी में आप देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। यदि लिखा है आव्यूह A बराबर डायगोनल A1 A2 A3, इसका मतलब क्या है? देखिए हमने यहाँ लिख भी दिया है विकर्ण आव्यूह। मान लीजिए आपको 2x2 क्रम का विकर्ण आव्यूह दिया है, तो विकर्ण आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव 0 होते हैं। मान लीजिए 2 0 0 और यहाँ पे मैंने कर दिया 3, तो ये देखिए इसका विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी क्या है, इसमें 0 है, तो ये विकर्ण आव्यूह है। ओके, तो क्या कह रहा है, अगर हम इसका पावर कर दें p, जैसे मान लीजिए हमें a बराबर दिया था 2 0 0 3, हमने इसका पावर कर दिया 2, तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, डायगोनल मतलब विकर्ण आव्यूह A1 A2 A3, जो A1 A2 A3 एंड सो ऑन है, ये क्या है, ये A1 है, यहाँ पे जो 2 लिखा है ये A1, और जो 3 लिखा है ये A2 है। ऐसे अगर 3 क्रम का होगा तो A3 एंड सो ऑन। ओके, तो अगर यहाँ 2 कर देंगे तो A1 में भी यहाँ पावर 2 और 3 में भी पावर कितनी हो जाएगी, 2, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इन्वर्स करेंगे उसी प्रकार तो जहाँ जहाँ पावर p था वहाँ इन्वर्स हो जाएगा। ओके, तो इतनी बात यहाँ पे हो गई। यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इसका जो इन्वर्स है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर अगर मान लो यहाँ 2 करते हैं तो यहाँ 2 2 सब में 2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, अगर इन्वर्स आप करते हैं तो इन्वर्स में क्या होगा कि उस विकर्ण आव्यूह में पावर एक में होगा -1, एक में होगा -2, एक में होगा -3 एंड सो ऑन। तो थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। अब हम इस पे सवाल की अगर बात करें तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ए इन्वर्स निकालना आपको बहुत पूछता है बोर्ड में। अब कंपटीशनों के लिए हमने जो यहाँ पे 5वीं प्रॉपर्टी बताई, यही आपको एक्स्ट्रा याद करनी है। बाकी जो 4 प्रॉपर्टी है वो सेम उसी तरीके से है जैसे हमने आपको परिवर्त आव्यूह में बताया था। ओके, तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इतनी बात याद रखिएगा। अब इस पे सवाल की बात करें तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे साढ़े के, इस पे खूब ढेर सारा सवाल लगाइए किताब में जितने भी हैं, और जो ना आए उसको हमें बताइए। ओके, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बाकी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते चलिए। और देखिए इस लॉकडाउन में जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग अच्छे मुकाम पे पहुंच पाएंगे। ओके, तो कुछ कारणों की वजह से थोड़ा सा वीडियो हमारी लेट आ रही है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द जल्द आपको अपडेट देते रहें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड करते रहें। ओके, आप लोग खूब मेहनत करिए, और कोई प्रॉब्लम हो जरूर बताइए। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।